Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पर, जहां पर आज मैं अकाउंटेंसी 11वीं का दूसरा चैप्टर और उसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन, ये वाला टॉपिक एक और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करूंगा। बाकी हमारी कहानी एब्सोल्युटली सेम है। लेक्चर में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आप में से कोई सोचता है कि सर एक एक प्रॉब्लम के लिए आप एक एक लेक्चर क्यों लेते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर हम टाइटल में लिख सकते हैं, और अगर हम 2-3 इकट्ठे करें तो वो टाइटल में हम पूरी रामायण तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यूट्यूब का कुछ लिमिटेशन होता है। हाँ, तो एक प्रॉब्लम भले ही वो 5 या 10 मिनट ले, अगर उसको इंडिविजुअली मेंशन किया जाता है, जब भी कोई भी बच्चा उसके सल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके साथ में उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी वो जानना चाहता है, तो उसको वो बड़े आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो आज भी क्यूट प्रॉब्लम है, 1-2 एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ पे नए रहेंगे। ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन अगले स्लाइड पर, मतलब ये वाली स्लाइड पर सॉल्यूशन के साथ में एक्सप्लेन किया गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, और दोनों का जो कीमत आता है वो सेम आना चाहिए। पहले वाला जो ट्रांजैक्शन है वो 99.99% सेम होता है। जो मैं पढ़ देता हूँ, दिया गया है, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000। वो पैसे थे 75,000। वो इक्वेशंस के नज़रिए से या तो कोई चीज़ एसेट है या तो कोई चीज़ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में आउटसाइड लाइबिलिटी होता है और कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब हमारे मालिक का पैसा, मालिक के पैसे पे प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस का असर होता है। अभी के लिए 75,000 कैश बिजनेस में आया, एसेट में हमने ऐड कर लिया, और वही मालिक का पैसा है तो कैपिटल में हमने ऐड कर लिया। जैसे ही ये हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आते हैं। बराबर सिंपल है। ये हो गया ट्रांजैक्शन 1, जिसका नतीजा इज लेफ्ट इक्वल टू राइट। सेकेंड में परचेज स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रूलर, रबर, किताब, ये सब कुछ स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी एक एक्सपेंस होता है, प्लीज़ याद रखिए। स्टेशनरी एक खर्चा होता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो कैश गया, 1,000 रुपया कैश मतलब एसेट गया, तो हमने माइनस कर लिया। और स्टेशनरी क्योंकि एक खर्चा है, उसका सीधा असर कैपिटल के अमाउंट पे होता है।
कैपिटल फायदे के वजह से इंक्रीज होता है, खर्चे के वजह से डिक्रीज। तो स्टेशनरी खर्चा है, इसके लिए डिक्रीज। तो लेफ्ट से भी 1000 लेस, राइट से भी 1000 लेस। तो हमारी गाड़ी 74,000 पे आ गई। बढ़िया है। पॉइंट नंबर 3, बॉट गुड्स 6000 फ्रॉम मोहन। गुड्स मतलब माल, स्टॉक, एसेट। आपने 6000 का माल खरीदा, तो एसेट में आप प्लस कर दीजिए, कर दिया। मोहन आपका कौन है? आपका सप्लायर है, मतलब क्रेडिटर। मतलब आपको मोहन को 6000 देना है, तो मोहन का नाम एसेट में लिखो, लाइबिलिटी में लिखो। देख भैया, कैपिटल में नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल में मालिक का पैसा है। तो या तो मोहन एसेट है या तो लाइबिलिटी। किसी का भी नाम एसेट कब होता है? जब आपको पैसे लेने हैं, और लाइबिलिटी कब होती है? जब आपको पैसे देने हैं। तो मोहन को तो आपको पैसे देने हैं ना, क्योंकि आपने माल ले लिया उससे, तो इसके लिए उसका नाम लाइबिलिटी में ऐड हो गया। एंड ऑब्वियसली आप जब इसका रिजल्ट ढूंढो तो 80,000 लेफ्ट, 6 + 74, 80,000 राइट। पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स, माल गया, स्टॉक गया, तो मैंने माइनस कर लिया। 2, राधा, राधा हमारी कस्टमर है, हमको राधा से पैसे लेने हैं, तो वो एसेट में आएगी, प्लस हो जाएगा उसका नाम, क्योंकि वो हमारी डेटर मतलब कस्टमर है। अभी ये सॉल्व करने के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि यार सेमी प्लस किया, सेमी माइनस किया। जी, इसके लिए आंसर घूम फिर कर लेफ्ट एंड राइट में 80,000 आता है। 5th पॉइंट, परचेस मोबाइल, मोबाइल खरीदा मतलब एसेट खरीदा, मतलब प्लस कर लिया जी। फॉर बिजनेस मतलब बिजनेस के उपयोग के लिए, बट हम जो दुकान से लिया है वो हमारे कोई ससुर का दुकान नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसे गए, एसेट गया, एक एसेट आया और एक एसेट गया, उतना ही प्लस, उतना ही माइनस, उतना ही लेफ्ट हैंड साइड, उतना ही राइट हैंड साइड। 6th, लास्ट टाइम की तरह थोड़ा अटपटा है। सोल्ड गुड्स, हर दुकानदार जब गुड्स बेचता है तो कुछ ना कुछ मुनाफे में बेचता है, ऑब्वियसली ना, वरना उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर 20,000 का गुड्स आपने बेचा, तो आप 20,000 माइनस करो, वो होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। बट कहा एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, ऑब्वियसली ना, दुकानदार का वो स्किल है कि उसने ना 20,000 का माल 25,000 मतलब 5,000 एक्स्ट्रा में बेचा, तो 25,000, 20 और 5, 25,000 का रोकड़ा कैश आया, वो मैंने ऐड किया, 25,000 कैश। स्टॉक गया, वो कॉस्ट प्राइस पे माइनस किया, कैश आया वो सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि उतने पैसे आते रहे, और 5,000 का मुनाफा है। ये मुनाफे का सीधा असर कैपिटल पे होता है, जो मेरे पीछे मैं 74,000 में ऐड करके कर रहा हूं। तो दोबारा रिपीट करता हूं, 20,000 का स्टॉक बेचा, वो मैंने कॉस्ट प्राइस पे माइनस किया। 25,000 का रोकड़ा आया कैश, वो मैंने प्लस किया क्योंकि कैश आया, और 5,000 का क्या हुआ मुनाफा, जो मैंने कैपिटल में ऐड किया। तो अगेन घूम फिर कर 85,000 इस तरफ और उस तरफ 85,000। लास्ट, पेड सैलरी, ये मेरे पीछे है 2,500। पैसे गए, आप कोई भी पेमेंट करो, पैसे जाते हैं तो माइनस किया, और खर्चे के वजह से पैसे जाते हैं ना, तो खर्चा कैपिटल को माइनस करता है और कमाई प्लस, तो मैंने खर्चे का सब्ट्रैक्शन कर लिया, और घूम फिर कर हमारा आंसर जो लास्ट में आपको नजर आता है इज 82,500 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हेन यू एड इट यू गेट 82,500 ऑन द राइट हैंड साइड। तो इन दिस क्वेश्चन मेरे ऊपर
ये जो पॉइंट नंबर 6 है वो थोड़ा अटपटा है, बट वो मैंने लास्ट टाइम एंड मोस्ट प्रोबेबली जब मैं अगली बार आपको मिलूँगा मैं दोबारा प्रैक्टिस करा के दे दूँगा। ओके, अभी के लिए आशा करता हूँ हमेशा की तरह पॉजिटिवली सकारात्मक सोचते हुए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया और आप लाइक ज़रूर करोगे। कोई सुझाव है हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। हमारे पुराने मित्र हो तो शेयरिंग ज़रूर करें और नए मित्र हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन। जब तक हम दोबारा ना मिले अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।